हरे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे तैयारी होली की, यानी कि होली से पहले महिलाएं ऐसे क्या कार्य करें कि उनका घर, उनका परिवार खुशहाल रहे, परेशानी से दूर रहे, नजर दोष से बचा रहे, जादू टोनों से बचा रहे, बुरी शक्तियों से बचा रहे, घर से नेगेटिविटी दूर रहे, माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन रहे। तो आज की वीडियो में ये समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ कि महिलाओं को 27 तारीख से लेकर 8 तारीख तक क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हम कहूँ तो 7 तक तो जरूर ही बरतनी चाहिए, क्योंकि 27 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 7 मार्च यानी कि फाल्गुनी पूर्णिमा पर जाकर समाप्त होंगे। तो हमें अपने आप को और अपने घर को, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। जलते बुनते दिन है, इनमें किया किराया ज्यादा होता है, जादू टोना ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि एक स्प्रे की बोतल लेनी चाहिए। उसमें आप साधारण नॉर्मल वाटर पानी ले लीजिएगा। उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ा सा कपूर पीस कर और एक नींबू का रस उसमें निचोड़कर आप एक स्प्रे की बोतल तैयार कर लीजिएगा। प्रतिदिन जो भी कोई व्यक्ति नहाता है उसकी बाल्टी में थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिएगा और संध्या समय पूरे घर में स्प्रे कर दीजिएगा। आप अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करने का सबसे सरल ये उपाय कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चे या बड़े इस चीज को मान लें या समझ लें या कुछ संभव हो तो एक कपूर की डली और एक लौंग का जोड़ा किसी भी कपड़े में बांधकर, कपड़े में बांधना है इसको, पॉलिथीन में नहीं, उनके कहीं भी कपड़ों में या किसी बैग में या किसी चीज में रख देने से भी नेगेटिविटी दूर रहती है। बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, चौराहे का ध्यान नहीं रख पाते हैं, कहीं कुछ खा लेते हैं, कहीं कुछ पी लेते हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों बच्चे, लेकिन इन चीजों को मानते हो या नहीं मानते हो, पर ये चीजें होती तो हैं। तो इसलिए इन चीजों से अपना बचाव बहुत जरूरी है। तो पूरे वर्ष हम लोग पछताते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि पता नहीं होली पर ऐसा क्या हो गया, उसके बाद से तो हमारे घर में से बीमारी नहीं जा रही है, या उसके बाद से तो हमारे घर में तकलीफ ही नहीं जा रही है, पता नहीं कैसी नजर लगी, हमारा कोई काम ही नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में फिर वर्ष भर पछताते हैं। तो वर्ष भर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब भी कृष्णा आपके साथ हूँ और पूरा ज्ञान हर परिवार के लिए मैं एक से एक चीज ऐसी बताऊंगी जिससे कि आपको कोई परेशानी हो ही ना। तो आप इस तरह के कार्य को कर लीजिए। इसके साथ साथ आप एक कार्य और कर सकती हैं कि कोई भी एक अगर छोटा सा काला कपड़ा मिले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि काला कपड़ा नहीं है तो कोई भी आप एक कपड़ा ले लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ी सी पीली सरसों डालिएगा, एक जायफल डालिएगा, थोड़े से एक चुटकी काले तिल डालिएगा और एक लौंग का जोड़ा डालिएगा, इतनी सी कपूर की टिक्की डालिएगा। उसको बांध कर 27 तारीख में बांध कर, उसको 27 में अगर आपको नहीं मिले, 28 में, 29 में, किसी भी दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर, अंदर जब वो द्वार एक तो बाहर खुलता है, फिर हम उसके अंदर जब एंटर करते हैं, अंदर की तरफ कहीं भी रख दीजिए, छुपा दीजिए, लटका दीजिए, जो किसी को दिखे ना। बिल्कुल इतनी सी पोटली बनती है कि जायफल जितना होगा और बाकी चीजें तो चुटकियों में होंगी, तो बस इतनी सी पोटली बनेगी। उसे अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास, जहां आप चाहे अपने घर के अंदर की एंट्री पर, जहां आपका मेन कमरा एंटर होता है, वहां किसी जाली में, किसी शीशे के पास, किसी रेलिंग पर ऐसी जगह लगा दीजिए, किसी की नजर भी ना पड़े और आपका काम हो जाए। आपका काम क्या हो जाए ये समझ लीजिए, आपने अपने पूरे घर को और घर के लोगों को सुरक्षित कर लिया है, बिल्कुल बुरी नजर से दूर कर लिया है। अगर वो बाहर जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं और कुछ ऐसा हो भी रहा है, लेकिन घर के अंदर एंटर नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी आती है वो घर के अंदर व्यक्ति से ही आती है, उसके जूतों से, उसके कपड़ों से। जो इतने लोगों से हम लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो वो सारी चीजें हम जो घर के अंदर है वो एंटर ही नहीं करेंगी, घर से बाहर ही रह जाएंगी। तो ये चमत्कारी पोटली तो जरूर से बना लीजिएगा और अपने घर के दरवाजे, आप बहुत सियाने हैं, समझदार हैं, कहीं भी जहां आप चाहते हैं वहां आप लगा लीजिएगा इसको, और जब होलिका दहन होगा तो होलिका दहन में जाकर इसको डाल दीजिएगा। काम खत्म।
कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई नजर न कोई दोष, कोई हाय, कोई बदुआ, कोई परेशानी नहीं आएगी घर के अंदर, घर के परिवार के लोगों के अंदर नहीं आएगी। किसी भी तरह से, हर तरह से सुरक्षित रहेंगे। स्प्रे बनाना मत भूलिएगा, घर में भी छिड़किए, प्रतिदिन नहाने के जल में भी डाल दीजिएगा, वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। इसके साथ साथ बस ये तो आपको मालूम है कि विवाहित स्त्रियों को पहला जिनका साल हो शादी को जल्दी होली नहीं देखते। गर्भवती स्त्रियां भूले से भी इन दिनों बहुत अधिक यात्रा करना, घूमना या इधर उधर जाने से बचे। जहां संभव हो, जितना संभव हो, किसी के साथ जाएं, सुबह जाएं और शाम जाएं, यानी कि दोपहरी में न जाएं और रात्रि में न जाएं। ऐसे रास्ते पर बिल्कुल न जाएं जो सुनसान हो या जहां आसपास शमशान घाट कहीं पड़ता हो। आपको अपने आप को बहुत बचाव की जरूरत है। थोड़ा सा कपूर आप अपना जहां, जैसे आप प्रेग्नेंट हैं तो किसी पर्स में और उसमें अच्छा सा कपूर जरूर अपने साथ रखिए। कपूर की महक से नेगेटिविटी दूर होती है। जो मैंने आपको गेट पे पोटली लटकवाई है उसमें मैंने कपूर इसलिए डलवाया है क्योंकि जहां कपूर की महक होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है, अलक्ष्मी का वास नहीं होता। अच्छी पॉजिटिविटी का वास होता है, नेगेटिविटी का वास नहीं होता। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, तैयारी कर ले पहले से ही, आप दुरुस्त हो जाइए जिससे कि वर्ष भर आप प्रसन्न रहे। होली को प्रसन्नता से मनाएं, रंगों का त्योहार है, रंगीन आपका जीवन हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, राधे राधे, जय माता की कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद